हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट, उसके आगे के पोर्शन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और बहुत सारे चीज़ें जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है मिरर के बारे में, यूज़ ऑफ मिरर के बारे में, मिरर इक्वेशन को भी डेराइव कर दिया है। अब थोड़ा सा ही ये पोर्शन बचा हुआ है, जल्दी ही हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा अगले वीडियो में लेंस के बारे में। ओके, और जब हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी के बुक के अंदर का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं टोटल कंप्लीट करा दूंगा। और एनसीईआरटी का एक आता है बुक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करके, उसके भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं। जो सबसे पहला चीज़ है जो हमें आज पढ़ना है वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, मेरे साथ रहिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, कोई भी इशू नहीं होगा। लाइट बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके लिए आप परेशान नहीं होइए कि इतना वीडियो आप देख पा रहे होंगे, एक दिन दो दिन गैप करके वीडियो आता है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपका सभी सिलेबस यहाँ पे साइंस का और मैथ का भी क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाएगा। साइंस का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों, और मैथ्स भी आपका साइड से चलेगा। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पर्सनली किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। मिरर में हम लोग क्या देख रहे थे, लाइट आ रहा था एक मीडियम से और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करके वो लौट जा रहा था। इसमें लाइट लौटता नहीं है, उस मीडियम से पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो इसके लिए मैं साइड में यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ जो आगे तक काम आएगा जब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंसिडेंट मान लीजिए, इंसिडेंट रे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा घटना है जो एक्सप्लेन करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। सॉरी, यहाँ पे टी मिस छूट गया है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। क्या एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ उसका डेविएशन होता है, या तो नॉर्मल से दूर होगा या फिर नॉर्मल से पास होगा। तो बात अगर यहाँ पर करें हम लोग, इसको मान लें रेयर मीडियम, इसको मान लें डेंसर, ओके, इसको मान लें डेंसर। तो क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल किस तरफ क्या होता है, स्लाइटली मूव करता है या स्लाइटली बेंड करता है या स्लाइटली डेविएट करता है। और जब देखिए यहाँ पर ये लाइन है, मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, मूव्स अवे, ठीक है, मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। ओके, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या होते हैं, इस तरह से थे। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल काफ़ी पास में थे ना, आपको याद होगा जहाँ तक। तो अगर मैं बात करूँ डेंसर मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने का, आप सपोज करिए एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ओके, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका स्पीड स्लो होगा। तो जो डेंसर मीडियम है इसको एक्चुअली कहते हैं ऑप्टिकली, ओके, ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर क्यों कहा
क्योंकि जब कोई मीडियम रेयर या डेंसर का बात करते हैं तो वो ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर होता है एक्चुअली। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी का बुक रीडिंग डालते होंगे तो आप ध्यान दे रहे होंगे मेरा जितना भी कंटेंट है सभी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। मैं एनसीईआरटी की ही बातें यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि आपको वही कोर्स बुक है, साइड का बुक मैं नहीं कराता हूँ, एनसीईआरटी का बुक ही कराता हूँ। तो उसमें दिया हुआ है एक टर्म, साइड का जो येलो का दिया रहता है बॉक्स, उसमें दिया हुआ है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, ओके, रेयर है, ऑप्टिकली रेयर है। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयर है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो कम होगा और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आ रहा है तो लाइट क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रहा है, और जब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो लाइट हो रहा है नॉर्मल से दूर। यही है यहाँ पे हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉ होते हैं, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में हमने लॉ पढ़ा था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी इसके दो लॉ हैं। चलते हैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर में था उसी तरह से हमारा जब दो इंटरफेस है ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसमें रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो इसके लिए भी दो लॉ है। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, यहाँ पर ध्यान देते चलिएगा, मैं बता रहा हूँ। द इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया कहने का मतलब है हमारा ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, दोनों क्या है, अलग अलग मीडियम है। जैसे मान लीजिए ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ग्लास हो गया। तो दोनों का इंटरफेस कहने का मतलब है दो मीडियम जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, दो मीडियम जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, जहां दोनों मीडियम एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। अब प्लेन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जहां पे बताया है वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, साइन आई, मतलब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, उसको बोलेंगे साइन आई, और इसको बोलेंगे साइन आर। जो रिफ्लेक्शन के साथ नॉर्मल बना रहा है, दोनों क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगा जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। तो क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग का इतना ही था। अब मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ये दो चीज़ एक्सप्लेन करता है, जो समझने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक्सप्लेन करता है, ये पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सप्लेन करता है, कोई भी अगर मीडियम का बात करें तो वो ऑप्टिकली रेयर है या डेंसर है, ये बताएगा हमको। ठीक है, और दूसरा बताएगा कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। ठीक है, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लाइट के बारे में बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक फिजिकल टर्म है जो एक्सप्लेन करता है क्या, कि किसी भी जो मीडियम हम लोग को प्रोवाइडेड है जिसमें लाइट को लेकर के जाना है, वो बताएगा कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। ठीक है, और दूसरा बताता है कि जो गिवन मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, उससे ये काफ़ी इजीली आप क्या समझ सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म को समझ सकते हो। तो चलते हैं उसको जल्दी से मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इसको बोलेंगे। ये कैसे डिफाइन होता है, आप सपोज करो आपको कोई मीडियम दे दिया गया है, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, आपका केरोसिन हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका आइस हो गया, कुछ भी, बेंजीन, कुछ भी। ठीक है, आपको एक डाटा दे दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू c बटा में वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ओके, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है जिससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमको क्या एक्सप्लेन करेगा कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है।
ओके, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। ओके, अब क्वेश्चन इसका इस तरह से बन सकता है कि इसमें आपका डाटा गिवन रह सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट कितना है, और आपको कैलकुलेट करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकता है, या फिर आपको नहीं दिया जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NM = C बटा में VG। VG हम लोग को कैलकुलेट करना है, NM का वैल्यू दे रखा है 1.50, यहाँ हो गया 3 × 10⁸, और नीचे हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.50 × VG = 3 × 10⁸। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ बटा में 1.50। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100, ये चला जाएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करके कर देगा इसको 300 × 10⁸, और नीचे हो जाएगा 150, इसको काटे 2 बार में कटा, = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो देखिए इससे आपको कैलकुलेट करना होता है लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में। एक पूरा चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वहां पर देख करके कुछ याद कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हमारा वाटर, केरोसिन, बेंजीन, डायमंड, ग्लास, ये कुछ जरूरी से हैं। इसमें से आपका हो जाएगा 1.44, कुछ का मुझे याद नहीं है, 1.50, डायमंड का 2.42 और ग्लास का 1.50। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका 60 भी है, और वाटर का मुझे याद नहीं आ रहा, आप वहाँ से चार्ट से इसका डाटा लिख सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव यहाँ पे इंडेक्स खत्म हुआ। अब नेक्स्ट के वीडियो में मैं क्या लेंस के बारे में बताऊंगा। लेंस को खत्म करके टॉपिक खत्म होने के बाद क्या होगा, मैं पूरे न्यूमेरिकल को एक साथ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और फ्रेंड के बीच में शेयर करिए। थैंक यू। हाँ, और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँ बेटर वे से। आपको सिलेबस के लिए चिंता नहीं करना है, आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।